एक ऐसा हेयर सैलून जो सिर्फ बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां हेयर कट लेना उतना ही मजेदार हो जितना एक गेम खेलना। इस वीडियो में आपको इस बिजनेस का पोटेंशियल, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो, ये सारी बातें डिटेल में पता चलेंगी। हम सब जानते हैं कि बच्चों को यूजुअली हेयर कट कराना पसंद नहीं होता, लेकिन क्या होगा अगर हम इसे बदल सकें? क्या होगा अगर हेयर सैलून जाना एक ऐसा काम बन जाए जिसे बच्चे एक्चुअली एंजॉय करें? सोचिए, एक ऐसा सैलून जहां पे बाल कटाने वाली सीट्स कार्स, प्लेन्स या एनिमल्स की शेप में हो, पूरा सैलून ब्राइट कलर्स और प्लेफुल थीम से डेकोरेटेड हो, जहां पे बच्चों का हेयर कट पे ध्यान ही ना जाए क्योंकि वहां इतनी सारी एक्साइटिंग चीजें होंगी उनको खुश करने के लिए। इस टाइप के सैलून्स बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली जैसे सिटीज में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में अभी भी नहीं आए हैं। एंड ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसको ऑटोमेट करना भी आसान है एंड उसके बाद इसको स्केल करना भी। अगर आप किसी टीयर 1 सिटी में रहते हो या आपके कोई रिलेटिव रहते हैं तो आप उनसे इसके बारे में पूछ सकते हो एंड मुझे लगता है कि आपको काफी पॉजिटिव फीडबैक ही सुनने को मिलेगा। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अगर आप अच्छी सर्विस देते हो और बच्चों और पेरेंट्स को एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस देते हो तो आपका एक लॉयल कस्टमर बेस बन जाएगा एंड बिजनेस स्टेबल और प्रॉफिटेबल तरह से रन होगा। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपका सैलून हाई ट्रैफिक एरिया में होना चाहिए जहां पे कस्टमर बेस काफी बड़ा हो। सेकंड, आपको सैलून की डिजाइन प्लेफुल रखनी है और पूरे डेकोर को किड्स के लिए सेफ बनाना है। थर्ड, आपको स्पेसिफिकली वो स्टाफ हायर करना है जो बच्चों का हेयर कट करने में एक्सपीरियंस्ड हो। फोर्थ, इस जगह की मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। आप इस तरह के कार्ड्स भी निकाल सकते हो जिसमें कोई भी कस्टमर अगर 6 बार आपके पास आता है तो 7th टाइम आने पे हेयर कट फ्री मिलेगा। ये एक सक्सेसफुली प्रूवन टेक्निक है अपने कस्टमर्स को रिपीट कस्टमर्स में कन्वर्ट करने की। एक्सपीरियंस को बच्चों के लिए और ज्यादा प्लेफुल बनाने के लिए आप हेयर कट के बाद बच्चों को कोई टॉय भी दे सकते हो जिसमें सैलून की ब्रांडिंग हो। इसके थ्रू आपकी मार्केटिंग भी हो जाएगी एंड जैसे मैकडॉनल्ड्स में बहुत सारे बच्चे बर्गर की जगह हैप्पी मील में जो टॉय मिलता था उसके लिए जाते थे, वैसे ही वो आपके सैलून भी हेयर कट की जगह टॉय के लिए आने लगेंगे। बट ये सब कुछ करने से पहले ये देख लेते हैं कि ये आइडिया प्रॉफिटेबल कितना है। ये समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर इनिशियल सेटअप की बात करें तो किसी भी जगह को इस तरह से डिजाइन करने में, एक रिसेप्शन बनाने में और हेयर कट के लिए जिन भी टूल्स और मशीन्स की नीड होती है वो सब कुछ लेने के लिए आपको लगभग 25 to 30 लाख रुपीस की नीड होगी। ये तो आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई। अब एक बार मंथली एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं। अगर आप 1500 स्क्वायर फीट के एरिया में यूनिसेक्स सैलून ओपन करते हो तो आपको लगभग 1,20,000 रुपीज का रेंट देना होगा। अब जो भी नंबर्स मैं शेयर कर रहा हूँ और करने वाला हूँ वो सब सिटी और लोकेशन के हिसाब से डिफर करते हैं, तो ये कैलकुलेशन आप जिस भी एरिया में रहते हो उसके हिसाब से आपको खुद करनी पड़ेगी। स्टाफ की सैलरीज की अगर बात करें तो एक असिस्टेंट, 2 बॉयज के लिए बार्बर और 2 गर्ल्स के लिए बार्बर को काउंट करते हुए लगभग 3 लाख रुपीज तक की सैलरी आएगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लगभग 30,000 रुपीज तक का हो जाएगा और बच्चों के लिए टॉयज, मेंटेनेंस, कॉफी, चाय, ये सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस के हेड में लगभग 1 लाख रुपए तक स्पेंड हो जाएगा। इस हिसाब से आपकी सैलून की रनिंग कॉस्ट लगभग 5,50,000 रुपीज तक आ जाएगी। अब बात करते हैं इनकम की। अज्यूम करते हैं कि बॉयज के लिए पर कस्टमर हमारा 500 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट होगा और गर्ल्स के लिए पर कस्टमर हमारा 1000 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट होगा। अब ये भी अज्यूम करते हैं कि वीकडेज पे एक बार्बर दिन में लगभग 8 क्लाइंट्स अटेंड कर पाएंगे और वीकेंड्स पे एक बार्बर दिन में लगभग 16 क्लाइंट्स अटेंड कर पाएंगे। तो फिर 2 बॉय बार्बर वीकडेज पे 2 into 8 into 500 का रेवेन्यू मतलब 8,000 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट करेंगे और 2 गर्ल बार्बर 2 into 8 into 1000 मतलब 16,000 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट करेंगी। मंथ में 20 वीकडेज के हिसाब से रेवेन्यू हो गया 1,60,000 प्लस 3,20,000 मतलब 4,80,000। वीकेंड पे 2 बॉय बार्बर 2 into 16 into 500 मतलब 16,000 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट करेंगे एंड 2 गर्ल बार्बर्स 2 into 16 into 1000 मतलब 32,000 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट करेंगी। मंथ में 8 वीकडेज के हिसाब से रेवेन्यू हो गया 1,28,000 प्लस 2,56,000 मतलब 3,84,000। इस तरह से जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग मंथ में सिर्फ 28 डेज ही ले रहे हैं, बट दैट इज ओके बिकॉज इससे हॉलीडेज भी अकाउंट फॉर हो जाती हैं। इस हिसाब से मंथ का टोटल रेवेन्यू हो गया 8,64,000। मंथ का टोटल एक्सपेंस 5,50,000 था। दिस मीन्स कि आपका मंथली प्रॉफिट लगभग 3,14,000 रुपीज आएगा। इसको राउंड ऑफ करके 3 लाख रुपीज मान लेते हैं। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपकी 30 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट भी लगी थी तो भी आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट 10 मंथ्स में वापस आ सकती है। ये एक अच्छा रिटर्न पीरियड है। तो ये था एक किड फ्रेंडली हेयर सैलून का आइडिया जो हेयर कट्स को फन और एक्साइटिंग बनाता है। सही प्लान और एग्जीक्यूशन के साथ ये एक प्रॉफिटेबल और रिवॉर्डिंग बिजनेस हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना एंड अगर इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब भी करना।